Hey everyone, welcome to Callback Coding. ओके एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है पोजीशन एंड डिस्प्ले इन सीएसएस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने टू डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, एक डिस्प्ले और दूसरी पोजीशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। इसको मैंने लिंक कर लिया है अपनी सीएसएस फाइल के साथ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लेट सपोज के मुझे चाहिए एक लिस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ पे मैंने लेट से 4 डिफरेंट ऑप्शंस लिख लिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं होम, उसके बाद मैंने लिख लिया अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट और लास्ट में मैंने लिख लिया लेट से प्रोडक्ट्स। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे। सो हियर वी गो, ये हमारे पास लिस्ट जनरेट हो गई। लेकिन मुझे ये ऑप्शंस इस तरीके से नहीं चाहिए थे, मुझे ये वर्टिकली नहीं चाहिए थे, मुझे ये हॉरिजॉन्टली चाहिए थे। जैसे हमारे पास एक नेव बार होती है, उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं इस तरीके से, वैसे ही मुझे ये ऑप्शंस चाहिए थे। ओके, तो अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि मेरे पास ये ऑप्शंस इस तरीके से क्यों शो हो रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मैंने होम लिखा है और होम के बाद अबाउट आ गया हो। मैंने यहाँ पे एल आई जब लिखा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मेरे पास चारों एल आई जो है वो एक ही लाइन में शो हो जाएं। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। अभी इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हमने HTML की उस वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हमने डिव एंड स्पैन को पढ़ा था। तो उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो डीपली डिस्कस किया था कि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब ये जो मेरे पास है, ये जो एल आई है, वो मेरे पास है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, क्योंकि ये मेरे पास न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये सारे ऑप्शंस एक ही लाइन में चाहिए तो उसके लिए मुझे इसे बनाना पड़ेगा इनलाइन एलिमेंट। और इनलाइन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले। वट आई हैव टू डू कि मैंने CSS ओपन करी और यहाँ पे मैंने आके लिखा डिस्प्ले इन लाइन। अब हम अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस एक ही लाइन में शो हो गए। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन दे दें तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने ऑप्शंस लिख सकते हैं। जैसे हम अपनी कोई भी नेव बार क्रिएट करते हैं, हम आगे भी इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में जब नेव बार बनाएंगे तो उसमें हम इसको इस तरीके से ही लिखेंगे। हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया इनलाइन एलिमेंट्स में। अब बात कर लेते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया कमेंट और अब यहाँ पे मैंने लिखा एक एंकर टैग और मैंने इसको लिख दिया A1। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया और ये A2 हो गया और ये हो गया A3। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे तीनों एंकर टैग जो है वो एक ही लाइन में आए हैं। इसका मतलब ये है कि A जो है वो मेरे पास इनलाइन एलिमेंट है। अब अगर मुझे ये नीचे चाहिए, मुझे इसे ब्लॉक लेवल बनाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ए को टारगेट किया और मैंने यहाँ पे आके लिखा डिस्प्ले ब्लॉक। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास ये न्यू लाइन में शो हो गया। अब हमारे पास एक चीज़ और होती है और वो होती है डिस्प्ले नन। उसका क्या काम होता है, लेट सपोज मैंने इसको किया कमेंट और मैं इसी को दोबारा से अनकमेंट करती हूँ और यहाँ पे लेट सपोज कि एक और मेरे पास ऑप्शन आ गया, दैट इज़ सर्विसेज। तो ये मेरे पास सर्विसेज आ गया। अब कुछ टाइम के लिए हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए, फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी वेबसाइट में या मेरे पेज में ये ऑप्शन आएगा बट फ़िलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिख दी कमिंग सून और इस क्लास को मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पे आके मैंने ये क्लास लिखी कमिंग सून और मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले नन। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अब ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई हो और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे हैं जो अभी करंटली हमें उसकी नीड नहीं है, लेकिन आगे जाके हमें उसकी नीड होगी। तो फ़िलहाल मैंने क्या किया कि मैंने वो बना दिया और फ़िलहाल मैंने उसको कर दिया डिस्प्ले नन। और जब मुझे उसकी नीड होगी तो यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगी तो यहाँ पर मेरे पास वो ऑप्शन शो हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई मेरे पास डिस्प्ले नन की। अब हम इसको वापस से कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है हमारे पास। मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया और मैंने उसको क्लास दे दी एंकर डिव। ये मेरे पास आ गया एक डिव। एक काम ये करते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये जो ए टैग्स हैं इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसके अंदर आके मैंने कर दिया पेस्ट। इसी डिव को मैंने कॉपी किया और दोबारा से यहाँ पे आके पेस्ट किया और दिस टाइम मैंने इसकी क्लास कर दी 2 एंड देन 2। अब जो मेरे पास डिव है उसको मैंने कहा कि हाइट
200 पिक्सल एंड विड्थ भी मैंने कर दी, मैंने विड्थ भी कर दी सेट 200 पिक्सल्स। अब बात कर लेते हैं एंकर डिव की। तो इसका मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया स्काई ब्लू, और इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, इसको मैंने कर दिया 2 और यहाँ पे इसका कलर सेट कर दिया। तो ये मेरे पास इस तरीके से शो किया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ए पे अप्लाई हमने किया हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक, इसलिए इस तरीके से शो रहा है। फ़िलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। अब ये एक नॉर्मल मेरे पास जो मैंने लिखा वो मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। अब मुझे ये जो डिव है मेरा, मुझे ये डिव यहाँ पे चाहिए। डिव जो है वो अगेन ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसलिए वो मेरे पास जो है वो दूसरी लाइन पे शो हो रहा है। अब मुझे ये वाला डिव यहाँ पे चाहिए, मुझे इसे इन लाइन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने डिव में आके लिखा डिस्प्ले और मैंने कर दिया इन लाइन। जैसे ही मैंने इसे इन लाइन किया, यू गाइस कैन सी क्लियरली कि इन लाइन अप्लाई करने से हुआ ये कि मैंने जो इन डिव पे बाकी की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी, कौन सी प्रॉपर्टीज़, हाइट एंड विड्थ, वो डिस्टर्ब हो गई। अब इसकी हाइट और विड्थ जो है वो चेंज हो चुकी है, और ये इन लाइन एलिमेंट तो बन गया, ये मेरे पास सेम लाइन पे तो आ गया, लेकिन इसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो वाली प्रॉपर्टी अब वर्क नहीं कर रही। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इन लाइन ब्लॉक। अब जब मैं इसको इन लाइन ब्लॉक करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास ये इन लाइन एलिमेंट भी बन गया और यहाँ पे इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो ये तो बात हो गई हमारे पास डिस्प्ले की। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन की। एक काम ही कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक डिव बनाऊंगी और उसकी क्लास में रख दूँगी मेन। तो ये तो मेरा डिव क्रिएट हो गया। अब एक काम ये करते हैं कि इसको हम दे देंगे कुछ हाइट, कुछ विड्थ और फिर एक बैकग्राउंड कलर। लेट मी चेक। तो ये मेरे पास आ गया एक डिव। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस डिव के अंदर कुछ और डिव्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डिव और मैंने यहाँ पे 3 डिव्स बना लिए, और जो मेरे पास मेन के अंदर जो डिव है उसकी मैंने हाइट सेट कर दी 100 पिक्सल और विड्थ भी मैंने सेट कर दी 100 पिक्सल्स, और मैंने इसको दे दिया बॉर्डर, और बॉर्डर होगा मेरे पास रेड कलर में, 1 पिक्सल इसकी विड्थ होगी और ये होगा स्टाइल इसका सॉलिड। तो ये मेरे पास ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक मेन डिव बन गया और उसके अंदर 3 डिफरेंट डिव्स मेरे पास यहाँ पे शो हो गए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक काम ये करती हूँ, अभी हमने डिस्प्ले पढ़ा है तो इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ताकि मेरे पास एक ही लाइन में सारे बॉक्सेस शो हो। तो ये मैंने बॉक्सेस बना लिए। लेट सपोज कि मेरे पास ये जो थर्ड डिव है, मेरा डिव नंबर 3 जो है, मुझे इस पे पोजीशन अप्लाई करनी है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इस डिव को एक क्लास दे दी, मैंने इसको लिख दिया थर्ड, राइट, और यहाँ पे आके मैंने लिखा थर्ड, और अब मैंने यहाँ पे लिख दी पोजीशन। पोजीशन फ़िलहाल एक काम ही करते हैं कि हम रिलेटिव दे देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखी पोजीशन रिलेटिव। अब मुझे क्या करना है, पोजीशन के थ्रू हम अपने बॉक्स की, अपने डिव की कोई भी पोजीशन सेट कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इसकी लेफ़्ट साइड से स्पेस आ जाए इसमें 20 पिक्सल्स का। नाउ यू कैन सी कि इसकी लेफ़्ट साइड पे स्पेसिंग आ गई 20 पिक्सल्स की। अगर मैं टॉप की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टॉप से स्पेस आ जाए 20 पिक्सल्स। तो यू कैन सी के टॉप से भी मेरे पास ये 20 पिक्सल्स मूव हो गया। इसी तरह हम बॉटम या लेफ़्ट भी दे सकते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे भी। लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ से रिलेटिव हटा दूँ और इसको मैं कर दूँ एब्सोल्यूट, तो यू कैन सी कि ये बॉक्स मेरे पास यहाँ पे शो हो गया। इसका क्या मतलब है और ये हुआ कैसे? एक्चुअली हमारे पास होता ये है कि जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट की, अगर मैं कहूँ कि मुझे 20 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए फ्रॉम द लेफ़्ट, तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होगा कि मेरी ये जो स्क्रीन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेरी जो एक काम ये करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी को दे देती हूँ मार्जिन और पैडिंग 0, ताकि जो वाइड स्पेस साइड्स में आ रहा है वो ना आए। मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग और मैंने इसको कर दिया 0, और यहाँ पे मैंने मार्जिन को भी कर दिया 0। ओके, अब ये स्पेसिंग मेरे पास ख़त्म हो गई है। तो जब मैं बात ये करूँगी कि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है और मुझे लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए, तो एब्सोल्यूट में मेरे पास ये होता है कि मेरी जो स्क्रीन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी जो बॉडी है वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से 20 पिक्सल्स का स्पेस आ जाए।
तो जब मैंने एब्सोल्यूट कहा था तो इसने यहाँ से काउंट करना शुरू किया और 20 पिक्सल का स्पेस दे दिया, और यहाँ पे इसने टॉप से काउंट करना शुरू किया था। फ़िलहाल मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ गया। ये इसकी वो पोजीशन है जो मैंने सेट नहीं की है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। जब मैं रिलेटिव लिखूँगी यहाँ पे, तो रिलेटिव ये काम करेगा कि इसकी जो नॉर्मल, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे ये इसको मूव करना शुरू करेगा। अब ये इसी पोजीशन से 20 पिक्सल्स लेफ़्ट पे इसने स्पेस दिया और 20 पिक्सल्स जो है वो उसने टॉप पे स्पेसिंग दी है। और जब मैं एब्सोल्यूट की बात कर रही थी तो वो इसकी नॉर्मल पोजीशन, इसकी ओल्ड जो पोजीशन थी उसको इग्नोर कर रहा था और वो डायरेक्ट स्क्रीन से काउंट करना स्टार्ट कर रहा था। अब हमारे पास एक चीज़ होती है फिक्स। अब मुझे क्या करना है, ये जो बॉडी है इसकी हाइट हम इंक्रीज़ कर देते हैं, दैट इज़ हमने कर दिया 3000, ताकि ये मेरे पास स्क्रॉल बार आ जाए यहाँ पे। अब हमारे पास, हमने काफ़ी वेबसाइट्स में देखा होगा कि हमारे पास जब हम अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास कॉर्नर पे एक ऑप्शन आ रहा होता है गो टू टॉप, ताकि हम जितना नीचे आ चुके हैं हम गो टू टॉप पे क्लिक करें तो हम वापस से स्टार्टिंग पे आ जाएं। तो अब ऐसा एक ऑप्शन हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, इसका इमेज एड्रेस जो है मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और अब यहाँ पे आके ये जो मेरा थर्ड डिव है इसके बाद मैंने एक इमेज लिखी और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब ज़रा इसको चेक करते हैं। ओके, तो ये मेरे पास आइकन आ गया। इसकी हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास प्रॉपर आ जाए। मैंने इसको 20 पिक्सल दे दिया और विड्थ भी मैंने इसकी 20 पिक्सल्स कर दी, तो ये मेरे पास छोटा सा आइकन आ गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि मुझे ये आइकन यहाँ पे नहीं, इस कॉर्नर पे चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो मेन है उसके अंदर जो इमेज है उसकी मुझे पोजीशन सेट करनी है सबसे पहले। अच्छा, एक चीज़ हमें और देखनी है। अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन फिक्स की। मुझे ये चाहिए कि मैं अपना पेज स्क्रॉल डाउन करूँ या स्क्रॉल अप करूँ, मेरा बटन यहीं पे मौजूद रहे। उसके लिए व्हाट आई हैव टू डू कि मैंने इसको यहाँ पे कर दिया फिक्स्ड। इसकी जो भी जगह है ये वहाँ पे फिक्स रहे। लेट सपोज अभी ये यहाँ पे राइट। अब जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी तो यू कैन सी कि ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब मुझे ये करना है कि मुझे इसको थोड़ा सा मुझे इस साइड पे लाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कि भाई सबसे पहले इसकी स्पेसिंग देंगे राइट से 10 पिक्सल्स स्पेस दे के यहाँ आ जाओ। मैंने कहा राइट से 10 पिक्सल का स्पेस दो और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बटन मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसने राइट से 10 पिक्सल्स का स्पेस दिया और इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट हो गई। अब ये यहाँ पे रहेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसको ये बताना पड़ेगा कि बॉटम से 10 पिक्सल्स का स्पेस दो और इस पोजीशन पे आ जाओ। तो यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर पे गो टू टॉप का एक बटन आ गया। अब जब मैं इस पेज को स्क्रॉल डाउन भी करूँगी तो मेरा बटन यहाँ पे फिक्स रहेगा। ये इसलिए हम यूज़ करते हैं पोजीशन फिक्स। तो ये हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस देख ली, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन फिक्स। इसके अलावा वैसे एक पोजीशन और होती है जिसे हम स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक पोजीशन वो पोजीशन होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसलिए वो हमें अप्लाई करने की या उस पर कुछ करने की नीड नहीं होती है। तो ये हमारे पास हो गया डिस्प्ले एंड पोजीशन, जो कि CSS के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंक्लूड होता है। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.